क्या तेल की आलमी मंडियों पर सऊदी गलबा खत्म हो गया? तेल की कीमतों पर सऊदी असर रसूख महदूद क्यों? अमेरिकी मीडिया के दावे ने हलचल मचा दी। अमेरिकी ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि सऊदी अरब तेल की आलमी मंडियों पर अपनी आनी गिरफ्त खो रहा है। अमेरिका की तेल की बढ़ती हुई पैदावार और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस में अंदरूनी दबाव और खलफशार ने तेल की कीमतों पर सऊदी असर रसूख को महदूद कर दिया, जिसके बायस तेल की आलमी मंडी पर सऊदी गलबा कम हो रहा है। जबकि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप के हाथ एक नया वाइल्ड कार्ड भी आ गया है। सऊदीया ने 2014 से 2020 में कीमतों की जंग छेड़कर अमेरिकी शेल से लड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पाकिस्तानी माहिरीन तवानाई का कहना है कि सऊदी अरब तेल की सप्लाई और पैदावार कम कर दे तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिकी ज़राए इब्लाग के इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक पर बिलाशुबा सऊदी अरब का तसल्लुत है, जिसका मतलब तेल की आलमी मंडी पर सऊदी अरब का इजारा है। मगर अब वो दिन नहीं रहे, या कम अज कम फिल वक्त वो गलबा खत्म हो गया। सऊदी हुकूमत कीमतों को बुलंद सतह पर रखने के लिए जिदोजहद कर रही है। ये बुलंद कीमतें सऊदी अरब की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले अखराजात की अदायगी में मदद करती हैं। इसमें $1 ट्रिलियन के वो मंसूबे भी शामिल हैं जो सऊदी अरब की मईशत को तेजी से तेल से दूर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन मंसूबों से आलमी इक़्तिसाद बाजारी का भी खतरा बढ़ सकता है। आर्टिकल में कहा गया है कि इस कार्टेल के कुछ मेंबरान ज्यादा से ज्यादा कलील मुद्दती मुनाफे पर जोर दे रहे हैं, जिसकी एक वजह अमरीकी मुसाबकत भी है। जबकि शेल ड्रिल्स को डोनाल्ड ट्रंप ने हौसला दिया था और 6 नवंबर को सदर ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में कहा था कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा माया सोना है। इतना तेल न सऊदी अरब के पास है और न ही रूस के पास है। आर्टिकल में कहा गया है कि ओपेक का गुज़िश्ता जुमेरात को इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि तेल की बढ़ती कीमतों का दिफा और शेयर वापस कैसे लेने हैं, और सऊदी हुकूमत इन मंसूबों पर तवज्जो देगी जो ताखीर का शिकार हो गए हैं। इजलास में एक और बड़े प्रोड्यूसर मुत्तहिदा अरब अमारात को जनवरी से मजीद बैरल्स मार्केट में शामिल करने की इजाजत दी गई, जबकि इराक और काजाकिस्तान भी अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए मजीद लॉबिंग कर रहा है, जिससे सप्लाई में इजाफा होगा और कीमतें मजीद कम होंगी। ओपेक प्लस की बुनियादी क़यादत सऊदी अरब के पास है। रूस और दीगर ममालिक इसका हिस्सा है। मज़मून में कहा गया कि सऊदीया ने 2014 से 2020 में कीमतों की जंग छेड़कर अमेरिकी शेल से लड़ने की कोशिश की, मगर अमेरिका की बढ़ती हुई पैदावार को रोकने में नाकाम रहा।